नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, अब ये बात भी ध्यान रख लीजिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, क्वालिटी है क्वांटिटी नहीं है ना, इसीलिए अंत तक देखिए। सबसे पहली जानकारी, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक ऐतिहासिक आभासी समारोह में, मतलब एक वर्चुअल प्रोग्राम में, गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, ये भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है, पूरे भारत के लिए पूरे भारत का एक साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभियान का उद्देश्य नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। इसका इरादा स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करते हुए आभा आईडी उत्पन्न करना है। देखिए, जिसके पास आयुष्मान कार्ड होगा उसको ये जानकारी होना चाहिए कि आभा आईडी क्या है ना। आयुष्मान भव गैर संचारी रोगों, तपेदिक और सिकल सेल रोग सहित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं और स्थितियों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगा। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह जापान और चीन को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है। पहले जापान और चीन थे, लेकिन अब उनको पीछे छोड़ते हुए भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार हाल ही में बन गया है। द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। बांग्लादेश का भारत को निर्यात $450 मिलियन से बढ़कर $2 बिलियन हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना एक अंतर आया। यह घोषणा नए व्यापार मार्गों, विशेष रूप से अगरतला अखौरा रेल लिंक परियोजना की खोज पर केंद्रित चर्चा के दौरान की गई थी, जो दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों को मजबूत करने का वादा करती है। अच्छी बात है, नीचे ऊपर दोनों ही जानकारी अलग अलग है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा डीप में जाकर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक और हमको जानकारी मिली है, वो भी गुजरात से रिलेटेड ही है। गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA, देखिए याद रखिएगा NEVA नेवा करके है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसके आधिकारिक तौर पर अनावरण किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जो है एक यूनिकोड अनुपालक सॉफ्टवेयर है जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नागरिकों और विधानसभा सदस्यों दोनों के लिए सभी विधायी कार्यों को और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ विकसित किया गया है। और लगभग धीरे धीरे सभी राज्य इसमें अपना अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। नेवा में उपयोगकर्ता अनुकूल वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप भी शामिल है। आप भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा और देखिएगा कि आपका राज्य इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड ने डेटा संचालित नवाचारों के माध्यम से भारत से भारतीय कृषि में क्रांति लाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। और उनके सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य छोटे किसानों की आजीविका को ऊपर उठाने के लिए कृषि और खाद्य प्रणालियों को मजबूत करना है। देखिए, ये जो समझौता ज्ञापन है, इसके तहत UNDP और नाबार्ड दोनों ही ने कई प्रमुख उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की है, जैसे ओपन सोर्स डेटा शेयरिंग। दोनों संगठन सक्रिय रूप से ओपन सोर्स डेटा साझा करेंगे, साथ साथ में उन्होंने और भी हस्ताक्षरण की नींव भी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम जानकारी है। जैसा हमने बताया था, भारतीय इतिहास के सबसे प्रमुख इंजीनियरों में से एक सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है।
देखिए 15 सितंबर को हर वर्ष विश्वेश्वरैया जी की जयंती के उपलक्ष्य में अभियंता मतलब इंजीनियर, है ना, अभियंता दिवस मनाया जाता है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर थे जिन्हें मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। पढ़िएगा इनके बारे में अवश्य, डेफिनेट सी बात है, हमने जितना पढ़ा हमको तो बहुत इंस्पिरेशनल लगा, आप भी पढ़ें। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।